देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछला दिन हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे दो छोटे छोटे टॉपिक, और इसको काफ़ी आप लोग गहराई से ध्यान से देखिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। संविधान का एक कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो आज हम लोगों का दो गो टॉपिक है छोटा छोटा। एक टॉपिक है उप प्रधानमंत्री और एक टॉपिक है विपक्ष पार्टी का नेता। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री के पद का विवरण कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री के बारे में कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है कि भारत में उप प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री का विवरण संविधान में कहीं भी नहीं मिलता है। आदमी सहूलियत के लिए बना देता है कि चलो भाई एगो उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और उप प्रधानमंत्री उसी को बना दिया जाता है जो वित्त मंत्री चाहे गृह मंत्री रहता है। ठीक है, वित्त मंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उसी को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जैसे अगर देखा जाए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले सन 1951 ईस्वी में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय वे गृह मंत्री थे। अभी हम पीछे बताए हैं कि उप प्रधानमंत्री सरकार वित्त मंत्री या गृह मंत्री को बना देती है। तो जब 1951 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय उप प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ वे गृह मंत्री भी थे। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री का कहीं भी विवरण नहीं मिलता है। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1951 ईस्वी में बनाए गए थे, और वह उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे। ठीक है, और उप प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? जो वित्त मंत्री या गृह मंत्री को बनाया जाता है। अब 1967 से 79 के बीच असाइनमेंट में सुधार लीजिएगा, गलती हो गया है। 1967 से 79 के बीच दो गो उप प्रधानमंत्री बने थे। दो गो उप प्रधानमंत्री बने थे, एगो चौधरी चरण सिंह, एगो जगजीवन राम। एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन दो गो एक साथ उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन कौन दो गो एक साथ उप प्रधानमंत्री बने थे? तो ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दो गो एक साथ उप प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर हो गया? कौन कौन? चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दो गो एक साथ उप प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री किस राज्य से हुए हैं? तो गुजरात से हुए हैं। सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री गुजरात से हुए हैं। और भारत में अभी तक 7 गो उप प्रधानमंत्री बने हैं, और अभी वर्तमान में मोदी सरकार में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। सबसे अधिक कहाँ से उप प्रधानमंत्री? गुजरात से। अभी तक कौ गो बने हैं? 7 गो। अभी वर्तमान में है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, एक साथ दो गो उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन कौन? तो चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इधर क्लियर हो गया? बताइए, अब सोचिए आप लोग कि उप प्रधानमंत्री का विवरण संविधान में कहीं नहीं है। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1951 ईस्वी में बने थे, और उस समय वह गृह मंत्री थे। उप प्रधानमंत्री वैसे मंत्री को बनाया जाता है जो गृह मंत्री या वित्त मंत्री हो। इसका संविधान में कोई विवरण नहीं है। और सबसे अधिक गुजरात राज्य से बने हैं। अभी तक कौ गो बने हैं? 7 गो बने हैं। एक ही साथ दो बार 1977 से 79 के बीच चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम बने थे। चलिए आगे चलते हैं। तो विपक्ष पार्टी के नेता या विपक्ष का नेता, तो यह ब्रिटेन के संविधान में लिया गया है कि कोई पार्टी दूसरे स्थान पर जो सीट जीतती है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को विपक्ष पार्टी का नेता बना दिया जाएगा। जैसे अभी देखा जाए तो भारत में सरकार है बीजेपी का, और कांग्रेस पार्टी 2 नंबर पर है। तो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में कहा जाएगा, और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए पक्ष जवन जीत गया वह, और जवन हार गया वह विपक्ष कहलाता है। तो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में भी रहने के लिए
1/10 सीट जितना लोकसभा में है 243 गो पर चुनाव होता है, उनमें से 1/10 सीट या 10% सीट आना चाहिए, तभी आप विपक्ष के पार्टी बन सकते हैं या विपक्ष के नेता बन सकते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि विपक्ष पार्टी में बने रहने के लिए कितना सीट होना जरूरी है, तो 1/10 या 10%। बोले डाउट है तो अभी भी विपक्ष पार्टी में कौन है, तो कांग्रेस पार्टी। पक्ष पार्टी में कौन है, तो भाजपा पार्टी, भाजपा का सरकार है। अब देखिए, तो उसी कांग्रेस पार्टी में से जो विपक्ष में रहता है, वही में से एक नेता को विपक्ष पार्टी का नेता बना दिया जाता है। तो अभी देखा जाए तो कांग्रेस का विपक्ष पार्टी का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे है। अभी वर्तमान में विपक्ष पार्टी के नेता का क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और इन मल्लिकार्जुन खड़गों को जितना भी मंत्री का सुविधा मिलता है उतना इनको भी मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को। ठीक है, तो विपक्ष पार्टी में बने रहने के लिए कुल पार्टी का 1/10 या 10% सीट होना चाहिए। विपक्ष पार्टी के नेता का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है, पीछे पढ़ा चुके हैं। और उस विपक्ष पार्टी का वर्तमान में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे है, और विपक्ष पार्टी के नेता को मंत्री वाली सारी सुविधाएं मिलती है। मंत्री की जितना सुविधाएं है सब सुविधाएं मिलेगा। आगे चले तो विपक्ष पार्टी के प्रथम नेता, लोकसभा में पहले विपक्ष पार्टी का नेता डॉक्टर सुगम सिंह थे। लेकिन जब डॉक्टर सुगम सिंह बने थे तो ये सहमति के आधार पर बने थे। वो समय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया था कि विपक्ष पार्टी होना जरूरी है या होगा। तो 1967 ईस्वी में मन के आधार पर बना दिया गया कि चलो भाई विपक्ष में रहो। लेकिन इसको संविधान में लिख दिया गया 1977 में। 1967 में बने थे, 10 बरस के बाद इसको संविधान में लिख दिया गया कि नहीं, विपक्ष पार्टी भी होना चाहिए। और विपक्ष पार्टी तभी होगा जब वह कुल सीट का 1/10 सीट लाता है। तो जब 1977 ईस्वी में संविधान में लिख दिया गया तो उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यशवंत राय बलवंत राय चौहान। ऐसे पूछेगा तो डॉक्टर सुगम सिंह, अब मान्यता प्राप्त के बाद पूछेगा तो यशवंत राय बलवंत राय चौहान है। कौन है, यशवंत राय बलवंत राय चौहान है। कब, जब 1977 ईस्वी में दर्जा प्राप्त हो गया तब। और राज्यसभा के पूछेगा तो कमलापति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी। अब वर्तमान में पूछेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर से सबसे शुरू पूछेगा तो डॉक्टर सुगम सिंह। ये समय संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं था। जब 77 में मान्यता प्राप्त हो गया कि विपक्ष पार्टी होना चाहिए, तब पहला लोकसभा के नेता, लोकसभा में विपक्ष का पार्टी का पहला नेता यशवंत राय बलवंत राय चौहान थे। जबकि राज्यसभा में विपक्ष पार्टी के प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी थे। अगर वर्तमान में पूछेगा कि लोकसभा के विपक्ष पार्टी के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे है। आज इतना ही, मिलते हैं कल अगला दिन सुप्रीम कोर्ट लेकर। और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, कैसे बना, कब से बना, कब से तैयार हुआ, क्या हुआ, सब अगला दिन। थैंक यू, इतना ही।